आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? किसी से मिलने आई हूँ। ऐसे किसी को जानती हूँ जो जब बहुत अपसेट हो जाता है ना, वो यहीं पे आता है। मैंने सोचा मैं उसका मूड ठीक कर दूँ। हाँ, ये जगह थोड़ी सुनसान है पर इट्स सेफ। उसी ने मुझे बताया। ये उसकी फेवरेट प्लेस है। वो अपने सारे दुखों को यहाँ भूल जाता है। अजीब इत्तेफाक है। मैं भी जब उदास होता हूं तो यहीं आता हूं, पर मैंने कभी इस जगह के बारे में किसी को बताया नहीं है। आपको कैसे पता चला? मुझे पता है, तुम अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हो। कुछ है तुम्हारे मन में जो तुम्हें बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तुम मुझसे शेयर क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें और हल्का महसूस होगा। You'll feel much better. आप तो सबको जानती है ना। जिंदगी के 2 साल भूल चुका हूं मैं। क्या भूला हूं? याद नहीं। जब तक वो याद नहीं आता ना, दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अरे, जब मुझे पता ही नहीं कि मेरा अतीत कैसा था, भविष्य के बारे में क्या सोचूंगा मैं। बार बार यही लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कहीं छूट गई है। किसी को कमिट किया था या नहीं, पता नहीं है, पर बार बार एक धुंधला ख्याल आता है। अगर मैंने कोई गलती की थी, उसको सुधारने का जरिया भी नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ भूल चुका हूं। ओहो, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। तुम्हें खुद पर भरोसा है? एटलीस्ट अपनी वैल्यूज पर तो रखो जो तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें दी है। तुम्हारी मेमोरी चली गई है ना, तो क्या हो गया? तुम्हें बाकी सब तो याद है ना? तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, माँ, पापा, बड़ी माँ, इंदर भैया, इलेश भैया, सब के सब याद तो है तुम्हें? नहीं शशिकला जी, कुछ दिनों से ये एहसास हो रहा है कि कोई और भी थी। कोई थी जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता था, पर अब मैं उसे भुला चुका हूं। याद नहीं है कि वो कौन है। जब तुम्हारे मन में उसके प्यार का एहसास है तो तुम उसे कहां भूले हो ईशान? बहुत जल्द तुम्हें वो याद भी आ जाएगी। बहुत जल्द तुम्हें उसका चेहरा साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है, और वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती हैं ये सब? आप
मेरे प्यार के बारे में क्या जानती है? मेरी बहन तरसती रही और तू। भैया छोड़ दीजिए प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? कैसे छोड़ दूं मैं इसको? नहीं, कैसे छोड़ दूं? ये सब कुछ जानता था, हमारे घर आता जाता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला ये। एक मिनट इंद्र, सब कुछ जानता था ये। ऐसा नहीं है बेटा। बेटा मेरी बात सुनो। इंद्र, डॉक्टर को अपनी गलती का पछतावा है, वो यहाँ प्रायश्चित करने आए हैं। हाँ इंदर, इसलिए वो हमारी मदद करना चाहते हैं। हाँ, मुझे उस पत्रा का पता चाहिए। मैं जाऊंगा वहां पे, मैं देखता हूं वो पत्रा कितने पानी में। नहीं इंदर प्लीज, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तुम अगर बत्रा के घर पहुंच गए ना तो रौनक को हमेशा के लिए हाथ से खो बैठोगे। देखो इंदर, बत्रा साहब इस समय शहर में नहीं है, बाहर गए, और पिया भी घर में अकेली है। पर पिया के आसपास और घर के चारों तरफ गार्ड्स हैं बहुत। ऐसे में हम उनके घर में नहीं जा सकते। तो क्या हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहे? नहीं, क्या चाहते हो तुम? बैठे रहे, तमाशा देखिए यहाँ पर बैठ के। तो सुन लीजिए ना प्लीज। अरे क्या कहना चाहता है ये? बेटा एक बार उनकी बात तो सुन लो। देखो, कल पिया रौनक को लेके घर से बाहर निकलने वाली है। हमारे लिए ये सबसे बढ़िया मौका रहेगा। इस तरह से हम लोग रौनक को वहां से निकाल ले आएंगे। आपने अभी अभी कहा था कि वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, तो वो लोग यहाँ पे भी तो आ सकते हैं। वो लोग रौनक को यहां से भी तो लेके जा सकते हैं। वो पहले कर सकते थे, पर अब नहीं। मतलब? ये रही सीडी, इसमें बत्रा के खिलाफ सारे सबूत रिकॉर्ड किए हैं। रौनक को उन्होंने किस तरह से अपने घर में बंधक बना के रखा है, सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड है। शशिकला जी बताइए, क्या आप जानती हैं कि मैं किससे प्यार करता था? हाँ, अब बताइए शशिकला जी। नहीं, पर इतना समझ गई हूं कि तुम जिससे प्यार करते थे उससे बहुत 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 प्यार करते थे। कैसे? आप कैसे समझ गई ये सब? आप मेरे बारे में क्या जानती है जो ये सब कह रही हैं? किसी को जानने के लिए पूरी लाइफ टाइम नहीं चाहिए ईशान। आदमी किसी को दिल से समझता और किसी को दिमाग से। मैं तुम्हें दिल से समझ गई हूं। और वैसे भी हम लड़कियों में तो सिक्स सेंस होती है, हमें ऐसे ही पता चल जाता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं। मैं तुम्हें जानती हूँ ईशान, और तुम्हें समझती भी हूँ। कितना जानती हैं आप मेरे बारे में? पूरा का पूरा। मैं भी? क्या मैं भी? मैं भी आपको जानता हूं। हाँ, तुम भी मुझे जानते हो। क्या रिश्ता है हमारा? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, वो तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता क्या है।
लो, फिर नाराज हो गए। चलो आइसक्रीम खाने चलते। क्यों? क्यों का क्या मतलब? मुझे तुमसे ट्रीट चाहिए। अब मैं तुम्हारी न्यू फ्रेंड बनी हूँ और मैं गर्ल भी हूँ, तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुई, है कि नहीं? तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को एक आइसक्रीम भी नहीं खिला सकते? हर रिलेशनशिप की शुरुआत मीठे से होनी चाहिए। चलो। ओहो, फ्रेंड्स, चलो चलो मेरे भोलू पतिदेव। चलो मेरे भोलू बॉयफ्रेंड, चलो चलो चलो। बड़ी भाभी, क्या है ये सब? क्या हुआ? थोड़ी देर पहले मैंने वो इंदर को भी बड़ी तेजी से घर से बाहर जाते हुए देखा। इंदर? हाँ। वो कहाँ गए? अरे कहीं वो शिवराम के घर तो नहीं गया है सुहाना को ढूंढने के लिए? सुहाना को ढूंढने? क्यों? कहाँ गई सुहाना? अरे शिवराम के घर कैसे जा सकते हैं वो? सुहाना शिवराम के साथ थोड़ी ना है। अरे कुछ नहीं, वो सिर्फ डांट ना खाने के चक्कर में भागा यहां से। सब कुछ इंदर और रिलेश की वजह से हुआ है। मगर ये बेशरम, ये तो जाएगा नहीं यहां से। मैं जाने ही वाला था। चुप कर। अरे अब रहने दीजिए ना, इसको आप बाद में डांट लीजिएगा। पहले ये तो सोचिए कि हम सुहाना को कैसे ढूंढे। अब कोई मुझे बताएगा कि कहाँ है सुहाना? राधा बुआ, सुहाना भाभी, सुहाना का फोन आया लगता है। एक मिनट, कोई नहीं उठाएगा, मैं बात करता हूं सुहाना से। हेलो सुहाना बेटा। सुहाना बेटा नहीं, मैं सुहाना का डैड बोल रहा हूं, डैड। हैं? आलोक भाई साहब, आप चौंक क्यों गए? मैं बाजपेयी बोल रहा हूं, आपका समधी। क्या मामू, ऐसे क्यों देख रहे हैं? बैंक से फोन है क्या? चुप कर भैया। क्या है? किसका फोन है? सुहाना का बाप, बाजपेयी साहब का फोन है। बात करो। नहीं भगवान, अब हम क्या बोलेंगे उन्हें? हेलो 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 बाजपेयी साहब, कैसा चल रहा है आपका यूरोप का ट्रिप? आलोक भाई साहब, मैं यूरोप में नहीं हूं, मैं इंडिया पहुंच चुका हूं। आप धीमी आवाज से बात कर सकते हैं। वो तो वापस भी आ चुके हैं। वैसे घर में सब कैसे है? सब ठीक तो है? मतलब हमारी सुहाना बेटी कैसी है? सुहाना तो शिवराम के साथ, वो ईशान के साथ बाहर गई है। क्या बात है, मतलब दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। हेलो 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 आलोक भाई साहब, आपकी आवाज मुझे क्लियरली सुनाई दे रही है। हाँ, लेकिन मैं नहीं सुन रहा हूं। हेलो 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 हेलो। भैया कट गया, फोन कट गया। आइए साहब, आइए। अरे यहाँ? हाँ, रोड साइड पर खाने का मजा ही कुछ और है। गोलगप्पे, आइसक्रीम, ये सब मुझे इंदर भैया ने बताया।
पता है पहले तो मैं रोड साइड पर खाती ही नहीं थी, लेकिन तुम्हारी फैमिली में आने के बाद मैंने ये भी सीख लिया। बोले मैम क्या चाहिए आपको? कौन सी आइसक्रीम खाएंगी आप? चॉकलेट। हाँ, मुझे भी वही दे देना। ये लो, ठीक है ना? क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, पुरानी बातें याद आ गई। आप यहाँ पहले आ चुकी हैं? किसके साथ? अपने हस्बैंड के साथ। साहब आप और मैडम यहाँ कितनी बार तो आ चुके हैं। क्या? कुछ नहीं, चलो चलो चलो, थैंक यू। चलो तुम चलो। एक मिनट शशिकला जी, आइसक्रीम वाला कह रहा था कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और वो भी आपके साथ। शशिकला जी देखिए, आप ही मुझे बताइए। शशिकला जी आप मुझे अंधेरे में मत रखिए। देखिए मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बोलूं मैं, क्या कहूँ? अरे मेरे बारे में, मैंने मतलब हमारे बारे में। क्या जानना चाहते हो हमारे बारे में ईशान? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आप शशिकला नहीं कोई और है। जब भी मैं सुहाना के बारे में सोचता हूँ मुझे आपका चेहरा क्यों दिखाई देता है? तुम बार बार सुहाना को क्यों याद करते रहते हो? कौन है ये सुहाना? जानते भी हो उसे? सोचो सोचो, कौन है सुहाना? याद है तुम्हें? मुझे याद नहीं आ रहा। क्या आप जानती हैं कि सुहाना कौन है? मेरा दिल कहता है कि आप ही सुहाना है। और सुहाना के साथ मेरा रिश्ता क्या है मैं ये नहीं जानता। धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। तुम अपने दिमाग पर इतना जोर मत दो। तुम ये आइसक्रीम खाओ ना, लो। ईशान बाहर जाके चलो, भागो 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 भागो। जिंदगी में पहली बार इतना घटिया झूठ बोला है मैंने, और वो भी वाजपेयी साहब को। तो फिर फोन क्यों काटा आपने? तो क्या कहता उनको? उनके दामाद ने कहा है कि उनकी बेटी को किसी और के साथ चली जाए, हैं? अपने नए ससुराल। राम राम राम, ऐसा कहते हुए भी मुझे कितना गंदा लग रहा है। शांत हो जाओ आलोक, अब शांत हो जाओ। ये वक्त गुस्से का नहीं, सुध-बुध से काम लेने का है। बड़ी भाभी, अगर सुहाना नहीं मिली तो क्या करेंगे? अगर वाजपेयी साहब ने दोबारा फोन किया तो उनसे क्या कहेंगे हम? इस वक्त मुझे वाजपेयी साहब की नहीं, हमारे परिवार के इज्जत की चिंता हो रही है। सुहाना हमारी बहू है, घर से चली गई, क्या हम अपने आप को वो दिखा पाएंगे? हे भगवान, अब क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा छोटी मामी। तू चुप कर। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो तुझे और इंदर को छोड़ूंगा नहीं मैं। उस शिवराम के साथ बांध के पीटूंगा तुम तीनों को। अब तो मुझे भी बहुत चिंता हो रही है चाचा जी। शाम होने वाली है, कब की गई हुई है सुहाना? फोन बंद रखा है उसने। इंद्र को फोन करती हूँ। सरप्राइज सरप्राइज। समधी जी, आप
ससुराल गेंदा फूल। ओए होए होए स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।